राजस्थान राज्य के प्रतीक। राज्य वृक्ष खेजड़ी को कहते हैं। रेगिस्तान का गौरव अथवा थार का कल्प वृक्ष, जिसका वैज्ञानिक नाम प्रोसेसिव सिनेरियो, जिसको 1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया गया। खेजड़ी के वृक्ष सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में देखे जा सकते हैं तथा नागौर जिले में सर्वाधिक हैं। इस वृक्ष की पूजा विजयदशमी यानी दशहरे के दिन की जाती है। खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी व जुझार बाबा का मंदिर या थान बना होता है। खेजड़ी को पंजाबी व हरियाणवी में झांटी वृक्ष व तमिल भाषा में पे में और कन्नड़ भाषा में बन्ना बन्नी, सिंधी भाषा में धोकला व विष्णु समाज के लोग शमी वृक्ष के नाम से जानते हैं। स्थानीय भाषा में सीमलो कहते हैं। खेजड़ी वृक्ष को स्थानीय भाषा में सीमलो कहते हैं। खेजड़ी की हरी फली सांगरी कहलाती है। सूखी फली खोखा व पत्तियों से बना चारा लूम कहलाता है, जो बकरियां खाती हैं। खेजड़ी के वृक्ष को सेलेस्ट्रेना, जो एक तरह का कीड़ा है, व ग्लाइकोट्रामा, एक तरह का कवक है, नामक 2 कीड़े नुकसान पहुंचाते हैं। ऑपरेशन खेजड़ी की शुरुआत 1991 में हुई। खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी के द्वारा सन 1730 में दिया गया। अमृता देवी द्वारा यह बलिदान भाद्रपद शुक्ल दशमी को जोधपुर के खेजड़ी ग्राम में 363 लोगों के साथ दिया गया। इस बलिदान के समय जोधपुर का शासक अभय सिंह था। अभय सिंह के आदेश पर गिरधर दास के द्वारा 363 लोगों की हत्या कर दी गई। अमृता देवी रामोजी बिश्नोई की पत्नी थी। बिश्नोई संप्रदाय द्वारा दिया गया यह बलिदान साका या खंडाना कहलाता है। 12 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष खेजड़ी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रथम खेजड़ी दिवस 12 दिसंबर 1978 को मनाया गया था। वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला प्रथम पुरस्कार अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में की गई। इस पुरस्कार के तहत संस्था को 50,000 रुपये व व्यक्ति को 25,000 रुपये दिए जाते हैं। प्रथम अमृता देवी वन्य पुरस्कार पाली के गंगाराम बिश्नोई को दिया गया। अगला है राज्य पुष्प। राज्य पुष्प रोहिणी के फूल को कहते हैं। रोहिणी का जो फूल है उसको राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है। रोहिणी का फूल को 1983 में राज्य पुष्प घोषित किया गया है। इसे मरुशोभा या रेगिस्तान का सागवान भी कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। रोहिड़ा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में देखा जाता है। रोहिणी के पुष्प मार्च अप्रैल के महीने में खिलते हैं। इन पुष्पों का रंग गहरा केसरिया हिरमिर्च पीला होता है। जोधपुर में रोहिड़े को मारवाड़ टिक के नाम से जाना जाता है। अगला है राज्य पशु। चिंकारा और ऊंट दोनों को राज्य पशु घोषित किए गए हैं। चिंकारे को 1981 में राज्य पशु घोषित किया गया है। यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला है। चिंकारे को छोटा हिरण के उपनाम से भी जाना जाता है। चिंकारों के लिए नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर प्रसिद्ध है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा सर्वाधिक मरु भाग में पाया जाता है। चिकारा नाम से राजस्थान में एक तत्ववादी यंत्र भी है, चिकारा, और ये राज्य पशु जो है वो चिंकारा है। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु 30 जून 1914 में घोषित किया गया है। ऊंट को ऊंट डोमेस्टिक एनिमल के रूप में संरक्षित श्रेणी में और चिंकारा नॉन डोमेस्टिक एनिमल के रूप में संरक्षित श्रेणी में रखा जाता है। ऊंट को राजस्थान का जहाज भी कहते हैं। अगला है राज्य पक्षी गोडावण। राज्य पक्षी गोडावण है। 1981 में इसे राज्य पक्षी के तौर पर घोषित किया गया है। इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। यह शर्मीला पक्षी है और इसे पाल मोरड़ी व सोन चिड़िया भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रोयोटिस नाइग्रिसप्स है। गोडावण को सारंग, कूकना, तुकदर, बड़ा तिलोर के नाम से भी जाना जाता है। गोडावण को हाड़ौती क्षेत्र सोरसैन में
माल गोरड़ी के नाम से भी जाना जाता है। गोडावण पक्षी राजस्थान में 3 जिलों में सर्वाधिक देखा जाता है, मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर, सोरसेन बारा में और सौंकलिया अजमेर में ज़्यादा पाए जाते हैं। गोडावण के प्रजनन के लिए जोधपुर जंतुलय प्रसिद्ध है। प्रजनन काल अक्टूबर नवंबर का महीना माना जाता है। यह मूलतः अफ्रीका का पक्षी है। इसका ऊपरी भाग का रंग नीला होता है उसकी ऊंचाई 4 फीट होती है। इनका प्रिय भोजन मूंगफली और तारामीरा है। गोडावण को राजस्थान के अलावा गुजरात में भी सर्वाधिक देखा जा सकता है। राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारोनी मारे देश। इस गीत को सर्वप्रथम उदयपुर की मांगीबाई के द्वारा गाया गया। इस गीत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई के द्वारा गाया गया है। अल्लाह जिलाबाई को राज्य की मरु कोकिला कहते हैं। इस गीत को मांड गायकी में गाया गया है। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। घूमर केवल महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इस राज्य नृत्यों का सिरमौर यानी मुकुट कहा जाता है। राजस्थानी नृत्यों के आत्मा कहा जाता है। अगला राज्य शास्त्रीय नृत्य कत्थक। कत्थक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। इसका मुख्य घराना भारत में लखनऊ और राजस्थान में जयपुर है। कत्थक के जन्मदाता भानुजी महाराज को माना जाता है। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। इसे वर्ष 1948 में राज्य खेल घोषित किया गया है। बास्केटबॉल एक टीम खेल है जिसमें एक समय पर एक टीम में 5 खिलाड़ी कोर्ट में होते हैं और अपने विरोधी टीम के खिलाफ एक 10 फीट यानी 3048 मीटर ऊंचे घेरे गोल में संगठित नियमों के तहत एक गेंद डालकर अंक अर्जित करने की कोशिश करते हैं। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण को कहते हैं। राजस्थान के महान कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी जिले के हरड़ा गांव में 19 अक्टूबर 1815 को हुआ। महाकवि सूर्यमल मिश्रण के नाम पर राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार हर वर्ष दिया जाता है। सूर्यमल मिश्रण की कृतियां हैं वंश भास्कर, वीर सतसई, धातु रूपावली, बलवंत विलास, राम रंझाट, छंदोमयूख, सतीरासो। राज्य लोक वाद्य यंत्र सारंगी को कहते हैं। सारंगी एक गायकी प्रधान भारतीय शास्त्रीय संगीत का वाद्य यंत्र है। प्राचीन काल में सारंगी घुमक्कड़ जातियों का वाद्य था। इसका प्राचीन नाम सारिंधा था जो कालांतर में सारंगी हुआ। एक मत यह भी है कि यह नाम हिंदी के 100 और रंग शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ है 100 रंगों वाला होता है। सारंगी लकड़ी की बनी होती है वह उसका निचला हिस्सा बकरे की खाल में मंडा होता है। इसमें 29 तार होते हैं तथा मुख्य बाजे में सिर्फ 3 तार होते हैं। इसे एक बो की मदद से बजाया जाता है जिसे गज कहते हैं। राजस्थान दिवस राजस्थान डे 30 मार्च इसे राजस्थान का स्थापना दिवस भी कहा जाता है। हर वर्ष के तीसरे महीने यानी मार्च में 30 तारीख को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 को जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर बृहत्तर राजस्थान संघ बनाया गया था।